ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट में महान व्यक्तित्व किताब से आपको आज अध्याय 10 पढ़ाने जा रही हूँ, अशोक महान। तो आइए हम अशोक महान का सारांश आपको अपने शब्दों में बता रही हूँ संक्षिप्त में। तो इस कहानी को देखिए कि अशोक महान कौन थे। अशोक महान का नाम भारत के इतिहास में दयालुता और करुणा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे अपने अधीन कर लिया। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन कर लिया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। और बच्चों, इस युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए? 1 लाख लोग मारे गए। अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। और युद्ध में मारे गए जो सिपाहियों की रोती बिलखती स्त्रियों तथा उनके बच्चों को जब उन्होंने देखा, इन सबको देख करके उनका हृदय द्रवित हो उठा। जब ऐसा देखा तो उनका हृदय क्या हुआ? दया से भर गया, द्रवित हो उठा। तब उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने कहा, ये निर्णय कर लिया कि मैं अब कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। और अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। और अशोक प्रजा को किसके समान समझते थे? अपने संतान के समान समझते थे। वह दीनों, दुखियों, वृद्धों और अपाहिजों का ध्यान रखते थे। सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। और सभी के साथ वो कैसा व्यवहार करते थे? प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। उनके राज्य के अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि अपने राज्य के अधिकारियों को उन्होंने ये आदेश दे रखा था कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव वे ध्यान रखें। और अपने अधिकारियों को कहते कि प्रजा की सुरक्षा का आपको सदैव इसका ध्यान रखना है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किंतु सभी धर्मों का आदर करते थे। वे सभी धर्मों का क्या करते थे? आदर करते थे। वह दयालुता का व्यवहार करते थे, सभी के साथ दयालुता का व्यवहार करते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। धर्म प्रचार के लिए उनके साम्राज्य के सुदूर भागों में धर्म प्रचारकों को भेजा और दूर दूर अपने धर्म प्रचारकों को भी उन्होंने भेजा। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने विदेशों में भी किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार के लिए भेजा। उनके अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को उन्होंने धर्म का प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में अंकित कराया। और उन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेशों को शिलाओं मतलब पत्थरों पे, स्तंभों पर और गुफाओं में भी उन्होंने अंकित कराया। उसमें गौतम बुद्ध ने जन्म स्थान लुम्बिनी वन में भी एक लाट लगवाई। और उन्होंने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में भी एक लाट लगवाई। हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। जो हमारे राष्ट्र ध्वज के बीच में जो चक्र है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही बच्चों लिया गया है। भारतीय शासकों में अशोक का स्थान बहुत ही ऊंचा है। और भारतीय शासकों में अशोक का स्थान बहुत ही ऊंचा है। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको अशोक महान का सारांश संक्षिप्त में बताया। अब मैं इसके अभ्यास प्रश्नों को आपको बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आइए हम कक्षा 6 महान व्यक्तित्व चैप्टर 10 अशोक महान का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निश्चय क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, कलिंग के युद्ध में अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और उसने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय कर लिया। दूसरा है, अशोक के संदेशों को संक्षेप में लिखो। पहला होगा, उत्तर देखिए इसका, अशोक ने मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा दी। उसने प्रजा को प्रेम, मृदुता एवं दयालुता का उपदेश दिए।
पशुओं पर दया करो, पशुओं की हत्या कभी मत करो। अगला है तीसरा, अशोक ने अहिंसा एवं सत्य पर बल दिया। चौथा है, मनुष्यों को बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटे पर दया करनी चाहिए। उसके बाद से है, अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को जनमानस तक कैसे पहुंचाया। इसका आंसर होगा, अशोक ने शिलालेखों, स्तंभ लेखों, स्तूपों, लाटों, प्रचारकों, प्रतिनिधियों आदि के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उपदेश जनमानस तक पहुंचाया। अशोक को जीत क्यों महंगी पड़ी। अशोक कलिंग की जनता पर अपनी प्रशासन क्षमता का प्रभाव छोड़ना चाहता था, लेकिन विजय के पश्चात उसे केवल शवों के ढेर और पीड़ित अबलाओं, मासूमों, घायलों आदि का आर्तनाद मिला। इस आधार पर उसे जीत महंगी पड़ी। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे, तो संतान होगा। ख, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करता था, तो प्रेम हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन में भी एक लाट बनवाई, तो यहाँ लुम्बिनी वन भरा जाएगा। अगला है, सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय किया, तो सही हो जाएगा। अशोक बौद्ध था, परंतु सभी धर्मों का आदर नहीं करता था, ये गलत हो जाएगा। ग है, अशोक ने सिंघल द्वीप, चीन, जापान आदि देशों में प्रचारक भेजे, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये अध्याय 10 समाप्त हो गया।